हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अपने अपने घर में खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे वाक्य के बारे में। वाक्य पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है जिसे आप सबने बहुत प्यार दिया है। चलिए उसे भाग 1 मानते हैं और ये है उसका भाग 2। अब छोटा सा रिकैप लेते हैं कि वाक्य आखिर कहते किसे हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अब इस वाक्य में देखिए क्या लिखा है। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। इस वाक्य को पढ़कर आपको पूरी बात भली प्रकार से समझ में आ गई। अगर यही वाक्य इस प्रकार से लिखा हो, रहे पढ़ें अखबार पिताजी, अक्षर सभी वो होंगे लेकिन उसका अर्थ भली प्रकार से हमें समझ में नहीं आएगा। तो हम वाक्य उसे कहेंगे जो सार्थक समूह होता है, शब्दों का ऐसा समूह जो सार्थक होता है, जिससे झट से हमें अर्थ समझ में आ जाता है। अब बात करते हैं वाक्य के भागों के बारे में। वाक्य को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग है उद्देश्य और दूसरा भाग है विधेय। जिस विषय पर बात की जाती है उसे हम उद्देश्य कहते हैं, यानी कि कर्ता। और उद्देश्य के बारे में जो भी बात की जाती है उसे हम विधेय कहते हैं। हाँ, अब इन उदाहरणों या इन वाक्यों के माध्यम से जरा देखते हैं कि इनमें उद्देश्य क्या होगा और विधेय क्या होगा। सबसे पहले पहला वाक्य लेते हैं। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। अब इस वाक्य में किस विषय पर बात हो रही है, पहले उसे देखते हैं। बात हो रही है पिताजी के विषय में। तो पिताजी क्या हुए? उद्देश्य। और पिताजी क्या कर रहे हैं? जी हाँ, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो ये हुआ उद्देश्य के बारे में बात। उद्देश्य के बारे में जो भी बताया जाए, मतलब विधेय। अब दूसरा वाक्य देखिए। किसान खेत में हल चला रहा है। अब हल अपने आप तो नहीं चल रहा। किसके बारे में बात हुई? किसान के बारे में। तो किसान क्या हुआ? जी हाँ, किसान हुआ उद्देश्य। अब उद्देश्य के बारे में क्या बात कही गई? खेत में हल चला रहा है। तो ये हुआ विधेय। अब इसमें देखिए, अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही है। कौन पढ़ा रहा है? अध्यापिका पढ़ा रही है। तो अध्यापिका बन गई उद्देश्य। हाँ, और क्या कर रही है वो? कक्षा में पढ़ा रही है। ये हो गया विधेय। माली फूल तोड़ रहा है। अब माली क्या कर रहा है? माली फूल तोड़ रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि किसके बारे में बात हुई। तो वो बन गया उद्देश्य, और वो क्या कर रहा है वो बन गया विधेय। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को और अधिक समझकर अपनी किताब को खोलते हैं, बहुत सारे वाक्य निकालते हैं और उसमें भी उद्देश्य और विधेय ढूंढकर उन्हें लिखने का प्रयास करते हैं। जहां जरा सी भी डिफिकल्टी आए, झट से मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिएगा। मैं उसी समय आपको आंसर बैक करूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन कैसे आएगी। टेक केयर, बाय बाय।